स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी के श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय हाकिम महतो जी, गोमिया के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो लगातार विधानसभा में गोमिया की आवाज बुलंद करते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर लंबोदर महतो जी, हमारे अभिभावक और गोमिया के पूर्व विधायक आदरणीय छतुराम महतो जी, हमारे अभिभावक और बेरमो के निवर्तमान विधायक श्रीमान बाटुल महतो जी, इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय साधु शरण गोप जी, हमारे मित्र, हमारे भाई और स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी के सुपुत्र श्री दिनेश कुमार महतो जी, श्री राकेश महतो जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री कमलेश ठाकुर जी, हमारे मित्र, हमारे भाई श्री सुनील महतो जी, श्री सहदेव साहू जी, लक्ष्मण नायक जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे अभिभावकगण, स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी के साथ काम करने वाले हमारे अभिभावक श्री कुशेश्वर मेहता जी, सभी मेरे अभिभावकगण और नौजवान मित्रों, कल आदरणीय हाकिम भैया ने निर्देश दिया कि एक सार्वजनिक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा है, आप हैं कहाँ? मैंने कहा मैं रांची में हूँ। कहा कि कल उसमें आना है। मैंने कहा भैया जरूर आऊंगा, और मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे फिर इसी कार्यक्रम के लिए आया था और फिर मुझे रांची ही जाना है। कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, इस वजह से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने भी अतुलु विचार मंच बनाया, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वैसे लोग जो जब तक जीवित रहते हैं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, लेकिन जब दुनिया छोड़कर जाते हैं तो उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं रहता। और दूसरे प्रकृति के वैसे लोग होते हैं जो जब तक रहते हैं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं, लेकिन जब इस दुनिया संसार को छोड़कर जाते हैं तो युगों युगों तक लोग उसे भूल नहीं सकते। ऐसे दूसरे श्रेणी में जिनका गर्व से हम नाम ले सकते हैं, स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी वैसे ही श्रेणी के महामानव थे। मैं तो 6 साल से विधायक हूं, लेकिन बचपन से जब से होश संभाला और राजनीति के क ख ग को मैंने समझना प्रारंभ किया, कई वक्ताओं ने कहा भी, और मुझे ऐसा लगा कि आज सच में जो सत्ता का संघर्ष है वो दूसरे दल से ज्यादा अपने ही दल में है। अपने ही दल में जो सत्ता का संघर्ष है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना, न कभी अखबार में पढ़ा, न कभी रेडियो में, न कभी टीवी में, और न कभी मीडिया में, न कभी किसी के मुंह से कि स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी ने किसी के बारे में भी एक शब्द भी निंदा का भाव लाया और किसी के संबंध में भी कभी कोई निंदा का शब्द कहा। और मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूं हाकिम भैया, और आपको लग रहा होगा कि मैं भी कभी भी किसी की आलोचना नहीं करता। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना करता हूं। और अगर मैं ये सीखा हूं तो स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी से सीखा हूं। वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते थे, वो काम करके आलोचकों का जवाब देने का काम करते थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर हम सब चलेंगे। और आज जो भी लोग यहां पर आए हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने अंतर मन से उनको स्वीकारते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसीलिए सब लोग यहां आए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वर्गीय अक्लूराम महतो जी शोषितों की आवाज थे, वंचितों की आवाज थे, पिछड़ों की आवाज थे, विस्थापितों की आवाज थे, गरीबों की आवाज थे, मजदूरों की आवाज थे। इस आवाज को कौन बुलंद करेगा? इस आवाज को बुलंद करने के लिए एक मंच चाहिए था,
और जिन लोगों ने भी अकलू विचार मंच बनाया, मैं सच में हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम एक मंच बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके तहत उनके जो विचार हैं उनको हम आगे ले जाएं। बाटुल भैया ने कई विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे जितना बन पड़ेगा, या कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाटुल भैया ने स्वर्गीय अकलूराम महतो जी की जो आदमकद प्रतिमा की बात की थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जन सहयोग से उस मूर्ति को बनाएं, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं विधायक मत से भी उसको बना सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विधायक मत से अगर बनाऊंगा तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा। अगर जन सहयोग से हम लोग बनाएंगे, अगर 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, जिसकी जो श्रद्धा हो, अगर ऐसे करके बनाएंगे तो मुझे लगेगा कि उनके विचार को हम लोग जिंदा रख रहे हैं, उनके विचार को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बढ़ चढ़कर आगे अकलू विचार मंच आगे बढ़े और मुझसे जितनी ताकत होगी मैं उसमें पूरा तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अभी दिनेश जी मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, पुरानी तस्वीर, और कह रहे थे मोबाइल में वो तस्वीर थी, कह रहे थे कि विधायक जी देखिए हमारे पिताजी इसी मैदान में, दाहिने तरफ कर्पूरी ठाकुर जी का मंच था और बाएं तरफ हमारे पिताजी की वो पुरानी तस्वीर है। और बाटुल भैया ने बाउंड्री कराने की बात कही है और मैं समझता हूं कि ये जो स्थल है, अगर हम लोग इसमें मेहनत करके, प्रयत्न करके अगर हम लोगों को सफलता मिली, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बाटुल भैया से भी आग्रह करता हूं कि वो भी चले और मैं दिनेश जी को भी ले लूंगा, हाकिम भैया से भी आग्रह करता हूं और हम लोग मिलजुल कर एक बार जो नए डायरेक्टर इंचार्ज आए हैं उनसे, चूंकि ये आप ही की जमीन, दी हुई जमीन है और इसमें सीधा सीधा हम लोग हम बहुत मुश्किल से विधायक मद या राज्य सरकार की राशि का उपयोग सड़क बनाने के लिए भी हम लोग कुछ कर पाए थे। एक बार मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग सब मिलकर चलें और ये जो स्टेडियम है इसका नाम हम लोग स्वर्गीय अकलूराम महतो जी स्टेडियम रखें और हम लोग डॉक्टर इंचार्ज से मिलकर उनसे आग्रह करें कि भाई इसकी आप कम से कम 4 दीवारी करा दीजिए ताकि विस्थापित बच्चे यहाँ खेल कूद सकें और अपना सेहत ठीक रख सकें, अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। मैं इस अवसर पर आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ एक और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने अकलू विचार मंच बनाया है, तो ये इस विचार मंच को आगे बढ़ाने के लिए कहीं अगर विचार गोष्ठी करनी हो, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कहीं बैठक करनी हो, कोई बात करनी हो, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को संगठित करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक स्थल की जरूरत होगी। तो अकलू विचार मंच ये तय करे कि वो स्थल कहाँ होगा। मैं 10 लाख रुपए की राशि विधायक मत से उनके नाम पर, तो जहां भी आप लोग तय कर लीजिए, जहां पे मेरा आग्रह है कि 10 लाख रुपए की राशि मैं सामुदायिक अकलूराम महतो, स्वर्गीय अकलूराम महतो सामुदायिक भवन के नाम पर विधायक मत से देने की घोषणा करता हूं। और जो भी राशि हमारा अभी पहली चिट्ठी, अभी विधायक मत हमारी बंद है, जैसे ही पहली चिट्ठी मिलेगी मुझे कि ये आपका विधायक मत रिलीज हो रहा है, मैं पहली चिट्ठी अकलूराम महतो जी के नाम पर लिखने का 10 लाख रुपए का करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसी मैदान में घोषणा कर दिया ताकि विस्थापित, इसी मैदान में सब सहमत है ना आप लोग, इसी मैदान में, तो हम लोग इसी मैदान में 10 लाख रुपए की लागत से हम लोग यहाँ स्वर्गीय अकलूराम महतो विचार मंच के लिए यहाँ पर एक भवन का निर्माण हम लोग कराने का काम करेंगे। जैसे ही मेरे पास चिट्ठी आएगी मैं दूसरे ही दिन चिट्ठी लिखने का काम करूंगा, आपको सबसे पहले चिट्ठी उनके नाम से लिखूंगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए समय की अपनी मर्यादा है और मैं डॉक्टर लंबोदर महतो जी को सुनकर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रांची जाना, और हमारे अतिथि हैं और मैं आपको बताऊं मेरे बड़े भाई के तरह हैं और विधानसभा में ये जब बोलते हैं तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। विधानसभा में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब हाउस के अंदर जाता है तो अपनी बातों को अपने तरीके से रखता है और अभी उन्होंने एक पुस्तक आई है विशेष करके विधानसभा की गतिविधियों के संबंध में। मैं तो कहता हूं कि
उसको हर विधायकों को पढ़ना चाहिए। और जो भी लोग विधायक कार्य में रुचि लेते हैं या भविष्य के विधायक बनने वाले हैं, वो भी उनके पुस्तक को लेकर जरूर पढ़, लेकर नहीं खरीद कर पढ़िए। लेकर पढ़िएगा तो कहाँ दीजिए पार्षद, नहीं पार्षद दिए, 200-250 रुपए शायद कीमत है, उसको खरीद कर जरूर पढ़ना चाहिए उनके पुस्तक को। तो मैं इनकी बात को सुनकर यहाँ से जाना चाहूंगा। स्वर्गीय अक्रूराम महतो जी अमर रहे, उनकी आत्मा को शांति के लिए उनके प्रभु उनको उनके श्री चरणों में स्थान दे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, स्वर्गीय अक्रूराम महतो जी आज आपके शरण में हैं और इतनी शक्ति दें ताकि स्वर्गीय अक्रूराम महतो जी ने जो विचारधारा की लड़ाई जो शुरू की है, स्वर्गीय अक्रूराम महतो जी ने जो विस्थापितों के लिए चिंता किया, स्वर्गीय अक्रूराम महतो जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो आवाज बुलंद करने का काम किया, उसमें अगर 1% भी अगर कर सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय अक्रूराम महतो अमर हो।